हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ये कैसे पता चले? भगवान की चर्चा, भगवान का पवित्र नाम रूप लीला, इसके उच्चारण के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण का मन करे तो पक्का समझ लेना भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण के अतिरिक्त और कुछ सुनने का मन करे, पर निंदा पर चर्चा में यदि हमें श्रवण कथन में सुखानुभूति हो रही है तो ये पक्का समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में अभी भगवत प्रेम नहीं प्रकट। चर्चा उसी की जाती है, उसी की सुनी जाती है जिसमें प्रेम होता है। प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो हमें हमारे साधन का क्या फल मिला? यद्यपि यह बात अवश्य है कि बिना प्रेम के प्रमाद से भी भगवान के नाम का उच्चारण करना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात इसलिए है कि हमारे मन में हताशा निराशा ना आवे, हम भजन की ओर बढ़ें। चाहिए यह कि भगवान इतने प्यारे लगने लग जाएं, इतने अच्छे लगने लग जाएं कि उनकी चर्चा छोड़कर हम दूसरी चर्चा न कर सकें। या तो उनकी चर्चा करें या उनके प्राण प्यारे भक्तों की चर्चा करें। क्योंकि सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। या भगवान के दास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 229 में पद में कह रहे हैं, कहूं और कहूं, यदि मैं ये कहता हूं, वाणी से भी ये कहता हूं कि मैं श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी का हूं तो ये मेरी जीव गल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हृदय में कोई दूसरी बात होती है, वाणी से हम कुछ और कहने लग जाते हैं। भीतर कुछ है, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और है। ऐसा हो जाता है। महात्मा और दुरात्मा की परिभाषा क्या है? मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है वे महात्मा है। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है, वे दुरात्मा है, दुष्टात्मा है। मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है, ऐसे महत पुरुषों का संग हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में सच्चाई तभी आवेगी जब ऐसे महात्माओं का संग किया जाएगा। हमारे जीवन की कचाई निकलेगी तब, अपरिपक्वता समाप्त तब होगी जब ऐसे संतों का संग किया जाएगा। हमारे यहां संतों में कहा गया, पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे, तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। कच्ची सरसों पेल दी जाए तो न खली मिलेगी न तेल मिलेगा। परिपक्व महात्माओं का संग करें, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व हो।
जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व हो ऐसे महात्माओं का संग करें। जिनके जीवन में मन वाणी क्रिया में एक रूपता हो ऐसे महात्माओं का संग करें। शरणागति की सबसे पहली बात है अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे का आश्रय न हो। हृदय से तो नहीं ही हो, वाणी से भी भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय न हो। हमारे महाराज जी गुरुदेव भगवान जब शरीर से अशक्त जैसे हो गए, बहुत अधिक अशक्त हो गए, तब कोई साथ रहना बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वीकार किया। हमें स्मरण में आता है कि उनको साइटिका का दर्द था। उस समय आरंभ ही हुआ था साइटिका का दर्द, बहुत तेज दर्द, कमर झुक गई थी। पूष का महीना था, भयंकर ठंड थी और महाराज जी को गुजरात यात्रा करनी थी। उधर सुरेंद्रनगर ध्रांगध्रा तरफ जाना था। गिरिराज जी में चंद्र सरोवर में स्थित सूर्य श्याम गौशाला जिसकी स्थापना महाराज जी ने की, उस समय गौशाला पर बहुत संकट था। प्रेमियों का आग्रह था कि महाराज जी वहां पधारें। महाराज जी के जीवन में निष्कामता ऐसी अद्भुत थी कि अपने जीवन में किसी प्रवचन में उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे द्वारा गौशाला स्थापित की गई है, संचालन हो रहा है, उसमें धन की आवश्यकता है, ये कभी नहीं कहा। बिना याचना के, बिना संकल्प के जो कुछ आता वो सब गो सेवा में अर्पित करते। कोई अपने आप व्यक्ति सेवा करे तो उसको लेते, कभी कहते नहीं। और गुजरात की यात्रा भी हुई, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। सबसे पहली यात्रा जब महाराज जी की हुई 1982-83 में अनुमान है। तो एक श्री मोहन भाई जी करके एक ध्रांगध्रा के थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे, पंडित जी महाराज के कृपा पात्र थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी। उनके विशेष आग्रह पर महाराज जी गए तो शर्त पूर्वक गए। क्या? हमारे आने का प्रचार प्रसार नहीं करोगे, हमें किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं ले जाओगे। और गुजरातियों का एक कायदा है कि लोग कहते बड़ा मोटा महात्मा आया है, ऐसे ऐसे इसके नक्षत्र चलते हैं, आश्रम चलते हैं, लोग कुछ रसीद चंदा चिट्ठा कुछ इकट्ठा करो, ये सब कहीं कुछ नहीं कहोगे। आपके आग्रह पर हम आ रहे हैं, आपके घर में रहेंगे, आपके कमरे में ही सत्संग करेंगे, जितने दिन मन लगेगा, और फिर हम वृंदावन आ जाएंगे। ऐसा जीवन था उनका। फिर धीरे धीरे आना हुआ तो कई जगह महाराज जी के चरण पहुंचने लगे। राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरवी, लालपर, केसोद और कई स्थलों में। लगभग प्रतिवर्ष महाराज जी पधारते थे। तो उस समय महाराज जी को साइटिका का दर्द उठा, पैर में, चरण में सूजन थी, कमर में बहुत दर्द था, बहुत भयंकर ठंड थी। यद्यपि सौराष्ट्र गुजरात में ठंड नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, हमारे ब्रज क्षेत्र में ठंड अधिक होती है, शीत ऋतु अधिक होती है। तो ये तो ठीक था कि महाराज जी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ ठंड कम पड़ती है। पर महाराज जी का अकेले का टिकट रहता था, स्वयं अकेले ही जाते, कोई साथ में नहीं। हम कहते तो हमसे कहते कि हमको महीना भर लग जाएगा, महीना भर में तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होगी। फिर
विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन विद्यार्थियों का नुकसान होगा, इसलिए विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम वो सेवा करो। तो हम लोगों ने दिन में तो बहुत दर्द था तो सिगड़ी चेता करके उनको शरीर को तेल लगा करके उनकी सिकाई की, सेवा की। अब महाराज जी कैसे जाएंगे? रात्रि को 12 बजे ट्रेन थी मथुरा से जम्मू तवी, कैसे जाएं? तो हमने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी हम चले चलें, आपका शरीर है। नहीं नहीं नहीं, किसी की जरूरत नहीं। बोले तुम्हारा टिकट कहाँ बना है? हमने कहा हम तो सामान्य टिकट ले लेंगे और चले चलते हैं, टीटी कुछ मांगेगा तो दे दिया जाएगा, चलेंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, यहाँ विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा? तो हमने राघवेंद्र दास जी को तैयारी कर, राघवेंद्र दास जी चले जाएंगे। बोले नहीं, ये भी नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा आग्रह किया तो बोले वृंदावन से ट्रेन जाती है राधा रानी, 1-2 डिब्बा जाते हैं, राधा रानी एक्सप्रेस नाम है उसका, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, बस वही आती जाती है ट्रेन। तो कहते देखो 12 बजे रात को कोहरा पड़ेगा, कोई जाएगा नहीं। संध्या को आखिरी ट्रेन जाती है 7-8 बजे, उस समय हमको उसमें बिठाए आना, बस आप लोगों का हो जाएगा कि हम महाराज को भेज दिए। महाराज जी आप बिल्कुल चल नहीं सकते, कैसे जाएंगे? कोई एक व्यक्ति तो साथ में रहना चाहिए। महाराज जी बोले देखो हट मत करो, कोई भी एक मनुष्य साथ में होगा तो उस मनुष्य का आश्रय होगा, भगवान का आश्रय नहीं होगा। किसी व्यक्ति का आश्रय होगा इतना भी तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। भगवान का आश्रय होना चाहिए, मनुष्य का आश्रय नहीं। तो बोले तुम्हें पता नहीं, श्री कृष्णाश्रय कमजोर हो जाएगा और अकेले रहेंगे तो भगवान के सहारे छोड़ दो। जाने में स्वार्थ ये है कि वहां सत्संग होगा, जाने की सूचना दे चुके हैं, वाणी सत्य हो जाएगी और बिना संकल्प के, बिना याचना के कुछ आ जाएगा तो वह गाय का भाग होगा, गाय की सेवा में लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग महाराज जी को ट्रेन में उठा करके बिठा के आए और कैसे महाराज जी ध्रांगध्रा पहुंचे होंगे, हमको लगता है साक्षात श्री कृष्ण ने ही उठाया बिठाया होगा, श्री कृष्ण ही उनको वहां तक, उन्होंने उनको वहां पहुंचाया होगा। शरीर की स्थिति वैसी नहीं थी। तो महाराज जी कहते थे कि अन्याश्रय शरणागति सहन नहीं करती। हृदय से तो अन्य का आश्रय नहीं ही होना चाहिए, व्यवहार में इतना सावधान हम रहें कि वाणी से भी अन्याश्रय न हो। वाणी से भी अन्याश्रय न हो। यहां तो दूसरी बात है, वाणी से तो कहते हैं हम भगवान के आश्रित हैं और हृदय से तो हम पत्नी के, पुत्र के, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, जाने काय काय के आश्रित रहते, सरकार के, जाने कहाँ के, किस किस के आश्रित, सेठ साहूकारों के, धनी मानियों के आश्रित रहते, भगवान के आश्रित नहीं रहते। यहां से बोलते हैं कि हम भगवान के आश्रित हैं। हम ये कह रहे हैं हृदय में तो भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं ही हो, व्यवहार में, वाणी में भी भगवान के आश्रय को छोड़कर दूसरे का आश्रय हम न लें। तब एक प्रश्न है कि आपकी कोई सेवा, आपकी कोई सहायता, आपका कोई सहयोग किसी श्रद्धावान प्रेमी ने किया, किसी भी व्यक्ति ने किया, श्रद्धावान अश्रद्धावान की जाने दो, तो क्या उसके प्रति कृतज्ञ होना,
उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? बोलिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। मनुष्य में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसी ने भी मेरे साथ किसी भी प्रकार का उपकार किया हो, हित किया हो, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, उसको धन्यवाद दें। इसलिए आपने पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा, विशेषकर महात्माओं को, अच्छे सज्जनों को, कि वो किसी से सामान्य बात भी रास्ता चलते पूछेंगे तो उसने बता दिया, हमको इधर से जाना है, गिरिराज जी जाना, किधर से जाएं? अब 2 रास्ते हैं, कहाँ से जाएं? बाबा यहाँ से चले जाओ। भैया जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बड़ी कृपा की। अरे भैया में कौन सी कृपा है? हम खड़े हों, हमसे कोई पूछे, हम बता दें कौन सी कृपा या में हैगी? नहीं, कृपा की, आपने अपनी वाणी खर्च की, समय खर्च किया, हमारी बात सुनी, हमको सही मार्ग दिखाया, तो आपने अच्छा किया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, ट्रेन में अखबार खरीद लेते हैं समय पास करने के लिए, और एक व्यक्ति अखबार खरीदता है, उसमें से बैठे हुए कई लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि अखबार पढ़ेंगे और उसका अखबार वापस करते समय कहेंगे धन्यवाद। मनुष्यता। कृतज्ञता ज्ञापित करना, धन्यवाद देना दूसरी बात है, आश्रय वाणी से लेना ये दूसरी बात। ये बात समझ लेनी चाहिए। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि आपने हमारी कोई सेवा की, हित किया, उपकार किया, हमें बहुत अधिक आवश्यकता थी और आपने यहां आकर के कुछ सेवा की, सहयोग किया, तो यदि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता, आपने आकर बहुत बड़ी सेवा की, ऐसे समय में कोरोना का काल चल रहा है और आपने इतनी बड़ी सेवा की, वाह बहुत धन्यवाद आपको। उससे क्या होगा? उससे भगवान का आश्रय कमजोर पड़ेगा, व्यक्ति का आश्रय पुष्ट होगा, और उससे हानि क्या होगी? आपके पुण्य का वर्णन हमने कर दिया, आपने अपनी प्रशंसा सुन ली, आपके पुण्य की हानि हो गई। फिर आपके भीतर यह अहंकार आ गया कि मैंने इतना बड़ा काम किया, यह अहंकार आपके भीतर आ गया और हमारे द्वारा वाणी से अन्याश्रय हो गया। अन्याश्रय ये भगवान की भक्ति में, शरणागति में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान में यही बात। तब व्यवहार में वैष्णव को कैसे करना चाहिए? तब हमें कहना चाहिए कि भैया गौशाला तो श्री ठाकुर जी की है, ठाकुर जी ही सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी ने बड़ी करुणा की, आपके हृदय में प्रेरणा की और आप यहाँ आए, आपने भगवत प्रेरणा से गौ सेवा की, धन्य है। ठाकुर जी ने आपको गौ सेवा का सौभाग्य दिया, श्री कृष्ण आपका सर्वविध मंगल करें, आपको धन्य है कि भगवान ने आपको सेवा का सौभाग्य दिया। अब बात तो वही हमने कही है जो पहले कही थी, लेकिन अब जो बात हमने कही है उसमें आपको भी अहंकार से बचा लिया और हमें भी व्यवहार में भगवान की विस्मृति नहीं हुई। इस प्रकार से सावधान जीवन हो, व्यवहार में भी भगवान की विस्मृति न हो। हमने सुना है कि कोई माताजी थी, बालकृष्ण प्रभु उनसे बातचीत करते थे और अंत में जब उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया तो ठाकुर जी उनकी सहायता भी करते थे, रसोई बनाने में, साग मनिया करने में, फल सुधारने में ठाकुर जी सहयोग भी करते थे। बूढ़ी मैया है, सहयोग भी करते थे ठाकुर जी। एक बार उसके रक्त संबंध के परिवार के कुछ लोग आ गए
अब वो माताओं का स्वभाव होता है, माता रोने लगे रे, बोले भैया तुम लोगों ने तो हमको भुला ही दिया, मैं बड़ी बूढ़ी ब्रजवास कर रही हूँ, कम से कम ध्यान तो देना चाहिए, और हमें सहारा ही किसका है, ऐसे ही तो कहते ना बूढ़े लोग। वो तो बेचारा सांत्वना दे के यत्किंचित कुछ सेवा करके चला गया, उसको कहाँ फुर्सत के अपना घर छोड़ के यहाँ रहे, इसको ब्रजवास करना। अब वो व्यक्ति तो चला गया, अब गोपाल जी बैठे गुम सुम, लाला अमुक कामे कर ले, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते, हिलते डुलते नहीं। बहुत रोई गाई, बहुत दुखी हुई, तब अपने पूज्य आचार्यों गुरुजनों की सन्निधि में जाकर उसने रोते हुए कहा कि हमारा लाला हमसे रूस गया, कुछ नहीं बोलता, क्या बात है, ये तो घर में सब काम करते थे, क्या इतने नाराज क्यों हो गए। तो उन महापुरुष ने कहा, आचार्य चरण ने कहा कि तुमने ये सब कुछ सहन करते हैं, पर इनके रहते हुए कोई दूसरे का आश्रय ले, ये इन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता। ये भीतर से बात आनी चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अन्य का आश्रय सहन नहीं करते, तुमने जरूर अन्य का आश्रय लिया हो। अरे वो भीतर से थोड़ी लिया, बाहर से तो कहा जाता है। ठाकुर जी को मनाया, ठाकुर जी बोले बाहर से भी क्यों कहा, भीतर बाहर दोनों से मेरा ही आश्रय होना चाहिए। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अंतःकरण तो श्री रघुनाथ को समर्पित है ही। यदि मैं वाणी से भी ये बात कहूं कि मैं भगवान को छोड़कर और किसी दूसरे का हूं, तो ये मेरी जिह्वा गल जाए।